मेरे प्यारे दोस्तों, मैं देखता हूँ कि लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, लोभ और लालच से नाराज़ हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ़ ज़बान पर लगाम नहीं, जो मर्जी हो बोलते हैं, आग उगलते हैं। किंग कोबरा जैसे जहरीले जानवरों से भी ज़्यादा उनके ज़बान चलते हैं। तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि इस तरह से नफ़रत हमें जला देता है, हमें शांति से दूर कर देता है। हमारी ज़िंदगी में केवल दुख ही दुख उत्पन्न करता है। पुतिन जैसे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यूक्रेन पर हमला करके ज़ेलेंस्की को सताने की कोशिश की, लेकिन खुद अपने देश को बर्बाद कर रहा है, तहस नहस कर रहा है। हिटलर ने पूरी दुनिया से नफ़रत की, 7 फ्रंट्स पर लड़ाई की, लेकिन अंत में आत्महत्या करके उसे मरना पड़ा। दुर्योधन ने पांडवों से नफ़रत की, उसके ज़मीन जायदाद पूरे राजपाट हथिया लिए। विनाशकारी बुद्धि से उसका प्रलय हो गया। रावण ने लोभ लालच किया, राम से नफ़रत किया और इससे उसका विनाश हो गया। इतिहास के अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहाँ नफ़रत और नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष का अंत केवल विनाश से होता है। इसीलिए ये मनुष्य जो आपसे बातें कर रहा है, आपके चरण स्पर्श करते हुए आपको आशीर्वाद दे रहा है, देववाणी सुना रहा है, केवल प्रेम करो, अपनी पाशविकता की सदा के लिए समाप्ति कर दो। करुणा में, दया में, प्रेम से लबालब तुम्हारे मन होना चाहिए। इसीलिए मैं हो गया हूँ पंडित। पोथी पर परे जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित बनो, प्रेम करो, सहयोग करो, स्नेह करो। प्रेम दो और प्रेम लो। जितना भी हमारे पास है, अगर हम प्रेम से जीना सीख लें तो हमें बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। प्रेम ही एक दूसरे को जोड़ता है। इसीलिए मैं योगी भी हूँ। योगी का मतलब है वो व्यक्ति जो अपने मानसिक संतुलन को बनाए हुए सबों से जुड़ता है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, सभी से मैं जुड़ा हूँ मेरे दोस्त। इसीलिए मैं सबों से निवेदन करता हूँ, आप एक दूसरे की भावना का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें, और इससे आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और दुनिया में शांति वातावरण पैदा होगा। नफ़रत की दीवार टूटेगी। ईर्ष्या, द्वेष, कलह जैसे संकट हमें काल के गाल में समय से पहले ही विलीन नहीं कर देंगे। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन दुख इस बात का है कि कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, सत्यानाशी, दुराचारी व्यक्ति हमारे भी इस गहराई में, समुद्रों की गहराई से ज़्यादा गहरा, ऊंचाई में एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा जो मेरा ये मन है, उसको भी वो कलुषित करते हैं और मुझ में वो अपनी जहर बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इस ब्रह्मांड की शक्ति से याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मुझे चंदन ही रहने दो, खुशबूदार ही रहने दो, प्रेम में ही रहने दो, करुणा में ही रहने दो। ये अत्याचारी, दुराचारी, पशु प्रवृत्ति वाले सिंह, बाघ, शेर, जंगली जानवर की तरह कितना भी मुझे यातना दें, तो जेसस की तरह मैं यही सोचूं कि ये अज्ञानी है। ये भी मनुष्य हैं, लेकिन काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत, नाराज़गी ने इनको इतना जहरीला बना दिया है। इनके लिए भी मैं ब्रह्मांड की शक्तियों से निवेदन करूंगा कि इन्हें माफ़ कर दीजिए और इन्हें सुमति दीजिए, सुबुद्धि दीजिए कि ये भी हमारी तरह, मेरी तरह, पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह केवल प्यार करें। अरे प्यार की सीमा तो वसुधैव कुटुम्बकम तक है, सर्वभवन्तु सुखिनः तक है और आत्मवत् सर्वभूतेषु की तरह है। लेकिन परिवार में भी प्रेम नहीं हो पाता है। पत्नी ईर्ष्या, द्वेष, कलह करने के लिए तैयार रहती है, पति भी उसका बराबर मुंह तोड़ जवाब देता है। कितनी दुख की बात है भाई। जिसके साथ 24 घंटे जीते हो वहाँ भी प्रेम नहीं है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम की बुनियाद है ज्ञान। प्रेम का बुनियाद है सचमुच अस्तित्व का ज्ञान, जीने की कला, जीवन का संयोग। ये है योग विद्या। अगर आप अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह इन सारे को अपने जीवन में लाते हैं, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा, परिधाना को अपने जीवन में सांसों की तरह बार बार लेते हैं और हृदय की गति की तरह बार बार धड़कते देते हैं, तो आप कभी भी गलत रास्ते नहीं जाएंगे,
कभी भी आप में जो प्रेरणा प्रेम का रहेगा, इतना आपको मजबूत कर देगा कि आपके सारे दुष्विचार दुष्कर्म सदा के लिए दूर हो जाएंगे। ओम शांति। आपका जय हो, कल्याण हो। पूरी पृथ्वी में सबों का मान सम्मान कल्याण हो, जिससे ये पृथ्वी शांति का एक केंद्र बन जाए जो पूरे ब्रह्मांड में इस सत्य को फैलाए। ओम शांति। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मानासी जानता देवा भाग में था पूर्वे संजा नाना उपासते। आओ हम साथ मिलके सत्य के रास्ते पर चलें, सहयोग के रास्ते पर चलें, प्रेम की बंधनों में बंधें और अपनी मानसिक संतुलन को योग विद्या से, धारणा ध्यान से पवित्र रखें, जिससे कि हमारे दिमाग में कभी भी कुविचार नहीं आए। शांति शांति शांति।